मेरे पति के निधन के बाद मैंने अपना किराना दुकान खुद चलाना शुरू किया। इसके लिए मैंने एक कामगार रखा जो मेरी उम्र का ही था और दिखने में भी बहुत सुंदर था। वह दुकान में बहुत ईमानदारी से काम करता था। हम दोनों साथ साथ दुकान पर काम करते थे। मेरी एक छोटी बेटी थी, उसकी भी वह बहुत देखभाल करता था। एक बार उसे घर जाने में बहुत देर हो गई। रात का वक्त था, इसलिए मैंने उससे कहा कि आज इतनी रात को मत जाओ, यहीं रुक जाओ। वो मान गया और उस पूरी रात हम दोनों रात भर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मैं एक गांव में रहती थी। मेरे घर की हालत गरीब थी। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरे घर वालों ने मेरे शादी के लिए कहीं अच्छी जगह तलाशनी शुरू की। एक अच्छे गांव में एक रिश्ता मिला। लड़का दिखने में बहुत सुंदर था, ग्रेजुएट था, पर घर की स्थिति अच्छी होने के कारण वह नौकरी नहीं करता था। उसके घर की किराना दुकान थी और वो वहीं चलाता था। फिर हमारी शादी तय हुई। शादी में मैं बहुत सुंदर दिख रही थी। शादी में सारे लोग मेरी खूब तारीफ कर रहे थे। हमारा जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। शादी के बाद की हमारी पहली रात बहुत खुशियों भरी बीती। हमने एक दूसरे से भरपूर प्यार किया और आगे भी हम एक दूसरे से प्यार करते रहे। कुछ महीनों में मैं प्रेग्नेंट हुई। मेरे पेट में बच्चा बढ़ने लगा। देखते देखते 9 महीने पूरे हो गए। एक दिन मुझे पेट में दर्द हुआ और मैंने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। वह 2-3 महीने की थी कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। उनके निधन से मेरे जीवन में एक बड़ा झटका लगा। मैं बहुत अकेली हो गई। मेरे सास ससुर भी नहीं थे। इतनी छोटी बेटी और मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन अब बेटी का बोझ मेरे कंधे पर था, इसलिए कुछ भी करके जीना जरूरी था। मुझे उसकी खातिर जीना ही था। कुछ दिन मैं अपने माता पिता के पास थी। 1-2 महीने बाद मैं अपने ससुराल आई। 1-2 महीने दुकान बंद थी। मैंने फैसला किया कि मैं दुकान फिर से चालू करूंगी। पैसे पानी बहुत थे, लेकिन एक नन्ही बच्ची को लेकर खाना, बर्तन और दुकान चलाना बहुत मुश्किल था। मेरे घर वालों ने सुझाव दिया कि कोई कामगार रखो जो तुम्हारी मदद करेगा। मैंने फैसला किया कि मैं दुकान के लिए कामगार रखूंगी। मैंने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया कि कामगार चाहिए, ईमानदार हो, अच्छा वेतन दिया जाएगा। लगभग 1 हफ्ता बीता, लेकिन कोई नहीं आया। एक बार मैं दुकान पर बैठी थी, तब एक लड़का आया जिसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल की थी। उसने कहा कि मैंने आपकी बोर्ड पढ़ी, मुझे काम चाहिए। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सुमित है। मैंने पूछा, क्या तुम पढ़े लिखे हो? क्या तुम्हें ये सब काम आता है? उसने कहा, हाँ, मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं ये सब काम कर सकता हूँ। हिसाब किताब भी अच्छे से रख सकता हूँ। मुझे बस काम चाहिए, मेरी घर की स्थिति खराब है। मैंने कहा, 8,000 रुपये वेतन मिलेगा। उसने कहा, ठीक है। मैंने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा, मैं आपके पड़ोसी गांव में ही रहता हूँ। अगर चाहो तो मैं अपना आईडी कार्ड भी दिखा सकता हूँ। मुझे उस पर भरोसा हो गया। मैंने उसे अगले दिन से काम पर आने को कहा। मैंने कहा, काम पर जल्दी आना, सुबह 9 बजे आना होगा और शाम 6 बजे जाना होगा। उसने कहा, ठीक है। वह मेरा बहुत सम्मान करता था। दूसरे दिन मैंने उसे दुकान चलाना, ग्राहकों से बात करना, वजन मापना, हिसाब रखना, दुकान के सारे काम समझाए। वह हाँ कहते हुए काम में लग गया। हमारा गांव बड़ा था, इसलिए दुकान पर बहुत ग्राहक आते थे। अच्छा पैसा मिलता था। वह धीरे धीरे अच्छा काम करने लगा। मेरे ऊपर से काम का बोझ कम हो गया था। अब मैं घर पर भी ध्यान दे पाती थी और बेटी को भी समय दे पाती थी। सुमित काम में अच्छे से आ गया था। दिखने में भी बहुत सुंदर था और वह मेरा बहुत आदर करता था। मैं सुबह उठकर अपनी बेटी का सारा काम, जैसे खाना बनाना आदि करती और फिर वापस दुकान आती। मैं और सुमित दोनों दिन भर दुकान पर काम करते। उसके साथ बातें करते हुए दिन कब गुजर जाते पता ही नहीं चलता था। खास बात यह थी कि वह दोपहर में खाना लेकर नहीं आता था। इसका कारण मैं समझ नहीं पाती थी। वह मुझे अलग अलग वजहें बताता था। एक दिन मैंने उससे सच पूछने का फैसला किया। मैंने कहा, मैं देखती हूँ कि तुम दोपहर का खाना लेकर नहीं आते, ऐसा क्यों? उसने कहा, मैडम, मेरी घर की स्थिति बहुत खराब है। मैं और मेरी छोटी बहन जब छोटे थे तभी हमारे माता पिता मर गए और सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैं जो भी काम मिला करता था और उससे घर चलाता था। दोनों ने काम करके पढ़ाई की। मैंने अपनी बहन की काम करके शादी भी करवाई। अब मैं अकेला हूँ। मैं खुद ही सुबह खाना बनाता हूँ और शाम को भी अपने हाथ से खाना बनाकर खाता हूँ।
मुझे इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मुझे शर्म आती है कि मैं खुद का बना खाना काम पर लाऊं। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वह बहुत ईमानदार था और काम भी अच्छे से करता था। इसलिए मैंने उससे कहा, कल से मैं तुम्हारा दोपहर का खाना बनाकर रखूंगी और हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे। वह कहता था, नहीं मैडम, नहीं। लेकिन मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन से हम दोनों साथ खाना खाने लगे। मैं उसके लिए खाना बनाती और हम दोनों साथ ही में खाना खाने लगे। एक दिन मेरी बेटी बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था। उसे शहर के अस्पताल ले जाना था। हमारे पास मेरे पति की पुरानी गाड़ी थी जो ऐसी ही रखी थी। मैंने कहा, सुमित, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? बेटी बहुत बीमार है, उसे सुबह ही अस्पताल ले जाना होगा। उसने कहा, हाँ मैडम, मुझे चलाना आता है। फिर मैं और सुमित दोनों अपनी बेटी को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने जांच की। बेटी को टाइफाइड था। डॉक्टर ने कहा, उसे 2-3 दिन भर्ती करना पड़ेगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। सुमित ने कहा, मैडम, आप बेटी के पास रहिए, मैं दुकान और घर की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझे बहुत सहारा मिला। हमने बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया। मैं अस्पताल में रही और सुमित घर गया। उसने दुकान का पूरा ध्यान रखा। वह रोज अस्पताल आता था और मेज से खाना लेकर मुझे देता था। वह मेरी बेटी से खूब खेलता था, उसे कहानियां सुनाता था। बेटी भी ध्यान से उसकी बातें सुनती थी। सुमित सारी दवाइयां लेकर आता था। उसने मेरी बहुत मदद की। मुझे उसका स्वभाव बहुत अच्छा लगने लगा। बेटी ठीक होने लगी। डॉक्टर ने छुट्टी दी। सुमित गाड़ी लेकर हमें घर लाने आया। हम घर आए और फिर वह दुकान पर काम करने लगा। धीरे धीरे हमारी नजदीकियां बढ़ने लगी। मेरी बेटी अब ठीक थी। सुमित हर काम में मेरी मदद करता था। एक दिन हम दोनों दोपहर को खाना खा रहे थे। मैंने उससे पूछा, सुमित, तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा, मेरी उम्र 31 साल है। मैंने पूछा, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उसने कहा, मेरे माता पिता नहीं हैं और मेरा कोई सहारा नहीं है, इसलिए कोई भी मुझे लड़की नहीं देता। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वह भी मेरी बहुत परवाह करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर एक दिन सुमित ने कहा, मैडम, मुझे कल छुट्टी चाहिए। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, मैं कल अपनी बहन के साथ लड़की देखने जा रहा हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन धीरे धीरे मेरा मन सुमित की ओर खींचने लगा था। उसके बारे में सोचते सोचते रात को नींद नहीं आती थी। दूसरे दिन सुमित काम पर नहीं आया। मुझे पूरे दिन उसकी कमी खलती रही। तीसरे दिन वह दुकान पर आया। वह नाराज लग रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? वह कहने लगा, कल लड़की देखने गया था, लेकिन लड़की वालों ने मना कर दिया। उसे बहुत बुरा लगा। मुझे सुमित अच्छा लगने लगा था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन शहर से हमें बहुत सारी चीजें जैसे मूंगफली, चीनी, गुड़ आदि लानी थी। इसके लिए मैंने सुमित को एक 4 व्हीलर गाड़ी के साथ भेजा था। लंबे सफर के कारण शाम के 8 बज गए। गाड़ी आ गई। ड्राइवर और सुमित ने सामान उतारा। लगभग 1.5 घंटे लग गए। लगभग 8:45 बज गए। सामान उतारने के बाद शेखर मेरे पास आया और सामान की पावती देते हुए कहा, मैडम, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। मैंने कहा, सुमित, बहुत देर हो गई है, अब जाकर खाना बनाओगे? थोड़ा और रुको, मैं खाना बनाती हूँ। उसने कहा, ठीक है मैडम। मैंने उसके लिए खाना बनाया। कुछ ही देर में खाना तैयार था। हम दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे। मेरी बेटी पहले ही सो चुकी थी। अब रात के लगभग 10 बज रहे थे। अंधेरा बहुत था। सुमित खाना खाकर जा रहा था। तभी मैंने उससे कहा, सुमित, रात के 10 बज गए हैं, आज यहीं आराम करो, इतनी रात को मत जाओ। वह मना कर रहा था कि मैं जाता हूँ, लेकिन मैंने बहुत मनाया और कहा, रुक जाओ। मेरा सच में सुमित पर मन आ गया था। मैं उसे इतनी रात को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। हमारे घर में 3 कमरे थे। उनमें से एक कमरे में मैंने सुमित के लिए बिस्तर लगाया और उसे वहां सोने को कहा। मैं अपने बेडरूम में चली गई, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 12 बज गए थे, फिर भी नींद नहीं आई। मुझे प्यास लगी, इसलिए मैं उठी और पानी पीने किचन की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैं किचन के दरवाजे पर पहुंची, अचानक मेरी किसी से टक्कर हो गई और मैं गिरने ही वाली थी कि उस व्यक्ति ने मुझे पकड़ लिया। मैं उसकी बांहों में थी। मैंने आंखें बंद कर ली। लगा अब कुछ अजीब होगा। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि मैं सुमित की बाहों में थी। उसने मुझे ऊपर से पकड़ रखा था। मैं उसकी आंखों में देख रही थी, वह भी मेरी आंखों में देख रहा था। धीरे धीरे हमारे होंठ एक दूसरे के करीब आए और अचानक हम दोनों एक दूसरे को चूमने वाले थे। तभी हम संभल गए और एक दूसरे से दूर हो गए।
सुमित ने कहा, सॉरी मैडम, मुझे प्यास लगी थी, आज नींद नहीं आई, इसलिए मैं पानी पीने उठा था। मैंने भी हंसकर कहा, मुझे भी बहुत समय हो गया है, नींद नहीं आई, इसलिए मैं भी पानी लेने आई थी और हमारी टक्कर हो गई। सुमित ने ऐसा कहा और आगे चला गया। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, सुमित, तुम बहुत ईमानदार हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस मौके का फायदा जरूर उठाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम बहुत ईमानदार हो। क्या मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं? उसने कहा, बताओ मैडम। मैंने कहा, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसा कहकर मैंने उसे गले से लगा लिया। मैंने उसके सीने पर अपना सिर रखा और रोने लगी। सुमित मेरे बालों में हाथ फेरते हुए मुझे समझा रहा था। उसने मेरा सुंदर चेहरा अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे उसके होंठ मेरे गुलाबी होंठों पर टिक गए। हमने एक दूसरे को चूमा और प्यार किया। उस रात हमने एक दूसरे से भरपूर प्यार किया। हमें बहुत खुशी मिली। ऐसे ही कुछ दिन हम बहुत प्यार करते रहे। अब हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे थे। हमारा एक दूसरे पर दिल आ गया था। हमने फैसला किया कि हम शादी करेंगे। मुझे भी एक सहारा मिलेगा और सुमित को भी एक अच्छी पत्नी मिलेगी और मेरी बेटी को भी पिता मिलेगा। सुमित बहुत अच्छे स्वभाव का था। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला लिया। हमने शादी कर ली। अब हम दोनों साथ रहते हैं और हमारा किराने का दुकान भी मिलकर चला रहे हैं। हम तीनों, मैं, सुमित और मेरी बेटी, अब हम बहुत खुश हैं। मेरी बेटी भी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है। दोस्तों, मैंने और सुमित ने शादी कर ली। आपको क्या लगता है, हमने सही किया या गलत? जिंदगी में कौन, कब, किसका हो जाए, ये कोई नहीं जानता। अकेलेपन की जिंदगी जीते हुए अगर किसी के साथ अचानक मिल जाए तो जिंदगी फिर से खिलने लगती है। सुमित और मेरा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था, भरोसे का, प्यार का और एक दूसरे का सहारा बनने वाला। दोस्तों, प्यार सिर्फ जिस्म की भूख नहीं होता, बल्कि दो टूटे हुए दिलों का फिर से एक होना होता है। एक जरूरत होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।